अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू डी डैश क्रिप्टो। गाइस, आज मैं आपको बताता हूँ कि स्पॉट ट्रेडिंग में आप किस तरह से स्टॉप लॉस यूज़ करके अपने फंड्स को बचा सकते हैं मार्केट में। क्योंकि आजकल मार्केट क्रैश मार्केट चल रही है। आप ये देखें, जैसा कि बीटीसी का हम देखते हैं, कल अचानक से पंप कर गई। और वन डे का चार्ट अगर मैं आपको ओपन करके दिखाऊँ तो ये देखें, कभी ये अचानक से क्रैश कर रही है और कभी पंप कर रही है। अब जिस बंदे ने इस पॉइंट पे 21,486 पे बाय किया हुआ था, जिस तरह से ये मार्केट अचानक क्रैश कर गई तो उसको अल्टीमेटली कितना नुकसान हुआ है, तकरीबन $600 का। ठीक है, अगर यहाँ पे उसने स्टॉप लॉस लगाया हुआ था तो वो उम्मीद है बच गया होगा, लेकिन जिसने नहीं लगाया वो फंस चुका। अब गाइस, स्टॉप लॉस का फ्यूचर ट्रेड में तो हर किसी को पता है, लेकिन स्पॉट ट्रेड में बहुत सारे हमारे बिगनर्स ऐसे हैं जिन्हें स्टॉप लॉस यूज़ करना नहीं आता। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि स्टॉप लॉस बेसिकली है क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने कोई भी चीज़ 100 रुपये की ख़रीद ली है। ठीक है, आपने लिमिट लगा दी है कि भाई 110 पे जाए तो ये मेरी सेल हो जाए ऑटोमेटिकली। अब सेल तो हो जाएगी, लेकिन इन केस के अगर मार्केट वहाँ से क्रैश करके 100 से 10 पे आ गई तो आपकी वो 100 रुपये की चीज़ जो है वो सिर्फ 10 रुपये की वैल्यू रह जाएगी आपकी। ठीक है, स्टॉप लॉस में क्या होता है कि अगर आपने 110 की सेलिंग लिमिट लगाई है तो आप 95 का स्टॉप लॉस लगा देंगे कि अगर मार्केट यकदम क्रैश करती है, आपके पास इंटरनेट नहीं होता, मोबाइल नहीं होता, या किसी वजह से आप मोबाइल उस पर एक्सेस नहीं कर सकते अपने एक्सचेंज के ऊपर, तो वो आपको सिर्फ $5 का या ₹5 का लॉस होगा। आपके बाकी जो 85 रुपीज़ हैं वो बच जाएंगे बड़े क्रैश में। और जैसा कि आज CPI रिपोर्ट आनी है, कल FOMC की मीटिंग है, तो इस तरह के केसेस में अचानक से बड़े क्रैश आ जाते हैं। तो उन क्रैशेस से बचने के लिए ही क्या नाम है, ये स्टॉप लॉस यूज़ किया जाता है। अब स्टॉप लॉस यूज़ कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अब देखें, इथीरियम पे चलते हैं। इथीरियम फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बाय करता हूँ एक इथीरियम। ठीक है, इसे मैं बाय कर लिया 1200 इस पे। ठीक है, इथेरियम मेरा बाय हो गया। अब इसको सेल करने के लिए आपने ये लिमिट पे क्लिक करना है, OCO पे क्लिक करना है। OCO पे आ गया। अब आपने क्या करना है कि सेल पे जाना है। यहाँ पे आप लिख दें कि 1273 पे आए तो मेरा सेल हो जाए। यहाँ पे जो फर्स्ट वाले में आपने लिख देनी है जिस प्राइस पे आप सेल करना चाहते हैं। ठीक है, अब स्टॉप पे आके आपने लिख देना है 1271 और 1271। ठीक है, इसका मतलब है कि 1273 पे जाए तो सेल हो जाए, 1271 पे आए तो भी आपका सेल हो जाए। ठीक है, ये अब यहाँ से आपने 100% कर देना है। ये करेंगे ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, ये करने के बाद आपने सिंपली सेल ETH पे क्लिक कर देना है और ये यहाँ पे दो नीचे मार्कर खुल जाएंगे। ठीक है, एक आ गया 1271 वाला आपका स्टॉप लॉस का, एक आ गया 1273 वाला आपका जो सेलिंग लिमिट है। इसका गाइस फ़ायदा ये होगा कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं मोबाइल छोड़ देता हूँ, मार्केट क्रैश करने लग जाती है, तो ये 1271 पे आते ही मेरा ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये 1273 पे भी पहुँच जाता है तो भी मेरा ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा। तो ये एज सिंपल एज़ यही है। इसको आप लाजमी इस तरह की क्रैश मार्केट में लाजमी अपनी इस तमाम ट्रेड्स में यूज़ करें और किसी भी बड़े नुकसान से बचें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।